तो हेलो एवरीवन, आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं एंड ये सीरीज़ पूरी की पूरी एक्सेल एडवांस पे बेस्ड होने वाली है। एक्सेल एडवांस पे बेस्ड का मतलब क्या है कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हमारा जो पहले का प्लेलिस्ट था, दैट इज़ योर एक्सेल ज़ीरो टू हीरो, वो आपने देख लिया है, दैट इज़ फॉर बिगिनर्स। एंड उसके बाद आप ये एडवांस लेवल का देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे मैंने कुछ बेसिक चीज़ें कवर की है। अगर आपको वो चीज़ें नहीं पता है तो आपको रिकमेंडेशन होगा कि आप उसे प्लीज़ कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आप ये वीडियो देख सकते हैं। ये पूरा जो सीरीज़ होने वाला है वो एडवांस फंक्शनैलिटी पे बेस्ड होने वाला है, जहाँ पे हम एडवांस फंक्शंस के बारे में समझेंगे, एडवांस डेटा से डील करेंगे, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा से डील करेंगे, हम मैक्रोस के बारे में बात करेंगे, हम वीबीए कोड्स कैसे बनाते हैं वो सारी चीज़ें हम समझेंगे। एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डेवलपर ऑप्शंस में है, वो सारी चीज़ें ही हम समझेंगे। हम एडिशनल जो एआई इंटीग्रेशन है वो भी इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में समझने वाले हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एडवांस कोर्स, सो बी देयर। एंड ये पर्टिकुलर जो लेक्चर है वो इंट्रोडक्शन का पार्ट है। इस पूरे लेक्चर में मैं एक फंक्शन के बारे में बात करने वाला हूँ एंड साथ ही साथ मैं उस फंक्शंस में डिफरेंट क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या बेसिकली क्या क्या चीज़ें हम उसके साथ कर सकते हैं, जो लोगों को मतलब पता तो होता है बट लाइक उनको 10% ऑफ द चीज़ पता होती है कि ठीक है फंक्शन ये है, सिंटैक्स ये, दैट्स इट। बट उस सिंटैक्स को आप कितने तरीके से यूज़ कर सकते हैं वो पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एडवांस लेवल का हम एक्सेल एडवांस लेवल की हम डेटा मैनिपुलेशन तभी कहते हैं जब आपको हर एक सिंटैक्स का, हर एक फंक्शन का, सारी ही चीज़ें आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। फंडामेंटल तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सो ये पर्टिकुलर लेक्चर एक फंक्शन के बेस्ड है, ताकि हम थोड़ा सा एक बिल्डअप बना पाए और उसके बाद हम पूरा एडवांस में डीप डाइव कर जाएंगे। सो बी देयर एंड लेट्स मूव अहेड। इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं पहले आपको एक फंक्शन के बारे में बताता हूँ, जैसे लाइक कि आपके पास चाहे जो भी एक्सेल का वर्जन हो, जैसे मेरे पास जो वर्जन है वो है 2021 का, एंड आपके पास हो सकता है 2019 का हो या फिर 2016 का हो या फिर 2021 का भी हो सकता है, या फिर जो भी लेटेस्ट वर्जन हो आपके पास। तो आप जैसे ही हेल्प सेंटर में जाएंगे, यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा फंक्शंस, तो मेरे पास जितने टाइप के फंक्शंस है वो सब कुछ आ जाएगा। बट मैं लेट्स से कि मैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ना जाके मैं कैटेगरी वाइज जाना चाहता हूँ अभी, ताकि मैं आपको चीज़ें कुछ समझा पाऊँ। अब जैसे ही हम कैटेगरी वाइज जाते हैं तो आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज के से जो फंक्शन रिलेटेड है वो आपके सामने आ जाते हैं। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ लॉजिकल फंक्शंस के बारे में। तो लॉजिकल फंक्शंस में आप नोटिस कीजिए कि मेरे पास क्या है, डिफरेंट लॉजिकल फंक्शंस है, दैट इज एंड, बाई कॉलन फंक्शन, बाई रो, फॉल्स, ये सारे हमारे लॉजिकल फंक्शंस हैं, जिसके साथ मुझे उसका वो क्या काम करता है वो मुझे बता रहा है इस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर, दैट इज द डिस्क्रिप्शन पार्ट इज गिवन। इस पूरे ही टेबल के अंदर आपको ये क्या देखने को मिल रहा है, इस पूरे टेबल के अंदर आपको डिफरेंट फंक्शंस देखने को मिल रहे हैं, बट उसके साथ ही साथ यहाँ पे कुछ नंबर भी देखने को मिल रहा है, दैट इज 2013, 2019, 2024। तो ये सब क्या है, ये सब उसके लॉन्च ईयर्स है कि किस वर्जन्स के बाद ये सारे फीचर्स अवेलेबल हुए हैं। जस्ट लाइक इफ एस, इफ के साथ जो कंडीशंस होते हैं, मल्टीपल कंडीशंस वाले ये फंक्शन है, ये आपको 2019 के बाद से आपको अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद वाले सबके सारे ही एक्सेल में आपको ये देखने को मिलेगा। मैप वाला फंक्शन जो है 2024 के एक्सेल में देखने को मिलेगा आपको। वैसे ही आपको सारे वर्जन्स अवेलेबल है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल कि अगर आप रिड्यूस अभी यूज़ करना चाहते हैं, जैसे लाइक कि मेरे पास अभी कौन सा फंक्शन वर्जन है 2021 का, तो अगर मैं रिड्यूस देखना चाहूँ जो कि 2024 में अवेलेबल है, वो मेरे पास अवेलेबल यहाँ पे नहीं होगा। जैसे कि मेरे पास वो रिड्यूस वाला फंक्शन अवेलेबल यहाँ पे अभी नहीं है, क्योंकि वो 2024 में है। तो इस तरीके से आपके पास जितने भी फंक्शंस है, दैट इज ओवर अराउंड 400 फंक्शंस अवेलेबल है हमारे पास एक्सेल के लिए। वैसे आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज वाले भी आ जाते हैं। अगर आपको कोई क्यूरी है तो आप यहाँ पे जो एक्सेल की कम्युनिटी है वहाँ पे रेज कर सकते हैं, वहाँ पे आपको कोई ना कोई आंसर डेफिनेटली देगा। एंड इवन आपको फंक्शंस अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखना है या किसी ऑर्डर में देखना है, अगर आपको कोई एरर दिखता है फॉर्मूला में एक्सेल के कि ये इस पर्टिकुलर फंक्शन में फेल कर जा रहा है, तो भी आप उसे रेज कर सकते हैं। एंड बहुत सारी चीज़ें आपको हेल्प फंक्शन के अंदर मिल जाती है। दिस इज ऑल अबाउट द हेल्प पार्ट। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड राइट अ फर्स्ट फॉर्मूला। देखिए, मैंने एक नंबर लिखा, लेट्स लाइक 5, ये सारी वैल्यू मैंने लिख ली रेंडमली, ओके। एंड मैं चाहता हूँ इसको सम करना। अब लोग कहेंगे यार एडवांस एक्सेल का आप क्लास ले रहे हो और आप सम की बात कर रहे हैं।
सम की बात तो करो, लेकिन सम में कितने तरीके से वेरिएशंस हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें होता है, सम का जो सिंटैक्स होता है वो कितने तरीके से डील कर पाता है, वो अभी तक किसी ने बात नहीं की है। तो ये पर्टिकुलर चीज़ मैं इस पे बताने वाला हूँ। जैसे सम लिखने के लिए मैंने क्या कहा, इक्वल्स टू लिखा, कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे वो इक्वल्स टू से ही स्टार्ट होगा। तो मैंने लिखा एस। एस लिखते साथ देखिए जितने भी फंक्शंस एस से स्टार्ट हो रहे हैं वो आपके स्क्रीन पे अवेलेबल है, दिख रहे हैं यहाँ पे। एंड अगर मैंने यू लिखा तो जितने भी फंक्शन एस यू से स्टार्ट होंगे वो मुझे दिख रहा है। एंड मुझे अभी सम से मतलब था, मैंने सम को क्लिक किया। एंड ध्यान देंगे कि जितने भी फंक्शंस होते हैं हमारे वो पैरेंथेसिस से स्टार्ट होते हैं। इसका मतलब ये है कि आपका कोई भी फंक्शन पैरेंथेसिस के बिना स्टार्ट नहीं होगा, और पैरेंथेसिस को क्लोज किए बिना आप उसे एक्टिव कर भी नहीं सकते। एंड यहाँ पे पैरेंथेसिस के स्टार्ट करने के बाद मुझे यहाँ सिंटेक्स दिख रहा है, एंड सिंटेक्स के अंदर जो ये जो पार्ट है इसे कहते हैं हम आर्ग्यूमेंट्स। ये आर्ग्यूमेंट्स क्या करते हैं, ये आर्ग्यूमेंट्स आपको बताते हैं कि कौन से आर्ग्यूमेंट्स मैंडेटरी हैं और कौन से आर्ग्यूमेंट्स ऑप्शनल हैं। तो सबसे पहला पार्ट आता है कि जो भी चीज़ें बोल्ड दिखेंगी, सबसे पहला पार्ट ये है कि जो चीज़ें बोल्ड दिखेंगी ना वो आपके लिए मैंडेटरी है उस पर्टिकुलर सिनेरियो में। जैसे कि अभी मुझे यहाँ दिख रहा है कि दिस नंबर 1, जो भी आप यहाँ डालेंगे वो नंबर को रिप्रेजेंट करना चाहिए। अगर आप नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तो वो उसे नहीं लेके चलेगा। ठीक है, तो नंबर आपको रिप्रेजेंट करना है और ये बोल्ड है इसलिए मैंडेटरी है। एंड जो चीज़ आपका स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट होता है उसे कहते हैं ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट। ओके, तो अब ये जो सम फंक्शन है ये ज़रूरी नहीं है कि कोई सेल की वैल्यूज़ लेगा या रेंज लेगा। आप इसके अंदर कोई रैंडम नंबर भी डाल सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ क्या दिख रहा है, आर्ग्यूमेंट में नंबर देखने को मिल रहा है। तो मैंने लिखा 12, राइट। एंड इसके बाद क्या बोला, अगर आपको आर्ग्यूमेंट नंबर्स एक्स्ट्रा लिखने हैं दैट्स ऑप्शनल, आप लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते, आपकी मर्जी है। बट आपको अगर नंबर लिखना है तो आपको कॉमा से उसे सेग्रीगेट करना पड़ेगा। अब आप देखेंगे जैसे ही मैंने कॉमा यहाँ पे लगाया तो यहाँ पे इस बार नंबर 2 जो है वो बोल्ड हो गया। इसका मतलब कि अब ये मैंडेटरी हो गया आपको। अगर आप कोड लिखना चाहते हैं तो नंबर 2 आपको टाइप करना पड़ेगा, बट स्टिल इट्स शोइंग अ स्क्वायर ब्रैकेट। इसका मतलब ये है कि आप नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा, और अगर मैं एंटर कर देता हूँ तो भी मेरा वैल्यू ले लेगा। दैट इज सी, कॉमा है बट कोई भी वैल्यू नहीं है, बट ये क्यों ले पा रहा है, क्योंकि ये मान के चल रहा है कि आपने 0 वैल्यू यहाँ इंसर्ट की हुई है। अंडरस्टूड। तो अगर मैं कोई और नंबर लिख के भी सेग्रीगेट करना चाहूँ तो ये मैं कर सकता हूँ इजिली। एंड यहाँ पे सम आ चुका है। तो पहला मैंने बता दिया, सम को वो क्या कर सकता है, आप कोई रैंडम नंबर भी ले सकते हैं या फिर आप किसी पर्टिकुलर सेल्स को भी ले सकते हैं। लाइक मैंने इस सेल को लिया, देन मैंने कॉमा की लगाया जो कि मेरा सेकंड आर्गुमेंट इनेबल कर रहा है। इसके बाद मैंने कोई सेकंड नंबर ले लिया, फिर मैंने कॉमा लगाया एंड मैं थर्ड नंबर ले लिया। अब देखने वाली बात यह है कि जब भी आप कोई भी डिफरेंट सेल्स को चूज करते हैं तो चूज करने से होता यह है कि यहाँ पे आपको एक कलर कोडिंग देखने को मिलता है। कलर कोडिंग का मतलब क्या है कि आप देखिए कि जो D7 है वो ब्लू कलर से रिप्रेजेंटेड है और यहाँ पे जो सेल है वो भी ब्लू कलर से रिप्रेजेंट है। क्यों? ताकि आप विजुअली इसे ट्रेस कर पाए कि ये जो वैल्यूज है वो कहाँ से ले रहा है। D9 कौन सी वैल्यू ये है, आपको बार बार ये देखना ना पड़े कि D कहाँ है 9 कहाँ है। इस चीज़ को ईजी करने के लिए एक्सेल ने क्या किया, ऐसे विजुअली अपीलिंग कर दिया ताकि आपको चीज़ें इजीली समझ में आ जाए। तो ये हमने दूसरा टाइप देख लिया कि हम सम के अंदर और क्या कर सकते हैं, किसी भी रेंज के अंदर और क्या कर सकते हैं, किसी बेसिकली फंक्शन के अंदर और क्या कर सकते हैं। नाउ अब अगर मैं बात करूं कि क्या मैं किसी रेंज को ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने ये पूरा सेलेक्ट किया, तो आप नोटिस कीजिए कि जब मैंने रेंज को सेलेक्ट किया तो रेंज जो है आपका कॉलम से सेग्रीगेट होता है, यानी कि आप इनिशियल पार्ट बताते हैं कि कहाँ से आपका जो रेंज है वो लेना शुरू करना है एंड कहाँ तक लेना है वो आप बताते हैं। उसके बीच का डेटा वो ऑटोमेटिकली ले लेता है। ध्यान देंगे आपको कॉलम लगाना जरूरी है। अब मैंने हिट किया एंटर। बट क्या मैं डिफरेंट रेंजेस को ले सकता हूँ, क्या मैं डिफरेंट रेंजेस के साथ नंबर्स ले सकता हूँ, क्या ये पॉसिबल है? लेट्स सी। तो अभी तक हमने 3 चीजें देख ली। अब आता है रेंज के साथ क्या मैं मैनिपुलेशन कर सकता हूँ। लेट्स सी कर सकते हैं क्या। अगर मैंने पहला रेंज लिया लेट्स सी दिस, एंड मैंने अब दूसरा नंबर बोला कि 50 ऐड करना है मुझे, ठीक है, मैं सिंटैक्स को ही फॉलो कर रहा हूँ। मैंने पहले लिया सम, आर्गुमेंट में पहले आर्गुमेंट में मैंने एक रेंज दे दिया, दैट्स फाइन। दूसरे आर्गुमेंट में क्या चाहिए, नंबर चाहिए या फिर रेंज दे दो तो भी चलेगा। तीसरा आर्गुमेंट मेरे को अगेन नंबर आप किसी भी फॉर्मेट में यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं। आप रेंज के फॉर्मेट में प्रोवाइड कर सकते हैं, आप या तो किसी नंबर के फॉर्मेट में प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर किसी सेल में प्रोवाइड कर सकते हैं। तो लेट्स से मैंने सेकंड रेंज ले लिया, अब मैंने हिट किया एंटर। तो अब आप देखिए अभी भी रिजल्ट मिल रहा है। इसका मतलब हमारा जो सिंटैक्स है वो एकदम एक्यूरेट हमने एंटर किया है।
तो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, जहाँ पे हमने बेसिकली सम के डिफरेंट पार्ट्स को समझा, सम वाले फंक्शन के। एंड आगे के लेक्चर में हम ऐसे डिफरेंट फंक्शंस के डिफरेंट क्या मैनिपुलेशन कर सकते हैं उसको समझेंगे, एंड उसके बाद हम उसे लार्ज डेटा में अप्लाई करेंगे। ध्यान देंगे, आपके लिए हर एक वीडियो जो है वो बहुत यूजफुल होने वाला है। तो इवन आपको थोड़ा बहुत आता हो तो भी आपको देखना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आपको कुछ नया सीखने को फॉर श्योर मिलेगा। और हर एक लेक्चर का जो भी मैं टेबल यहाँ यूज़ करने वाला हूँ, जो भी मैं डेटा यूज़ करने वाला हूँ, वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। सो इफ़ यू वांट दैट प्रैक्टिस शीट, then you can join our telegram group which is mentioned in our channel. So just go ahead and join our telegram group, and let's manipulate the data together and learn every day, every second. So then, bye bye, have a good day.